अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। शहर हैदराबाद में आज दोपहर अचानक मूसलाधार बारिश और बादबाना की वजह मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ मकामात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बारिश की वजह मौसम में तब्दीली आ गई। कई सड़कें नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई मकामात पर सड़कें झील में तब्दील हो गई। कुछ मकामात पर जालाबारी भी बताई गई है। मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार हो गया। वीडियो लेके जाके अपलोड करते शहर हैदराबाद बगल का तो जामी है पूरा जल्दी से चलो एम्पायर बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सैयद इमरान अली की जानिब से नज़्म करदा राशन पैक्स की शालीवंडा कारपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर अली के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। लॉकडाउन की वजह समाजी माशी तौर पर मुस्तहक खानदानों में तकसीम किए गए खबलजी एम्पायर बिल्डर्स और डेवलपर्स सैयद इमरान अली की जानिब से मूसा बोली, हुसैनी अलम, चेलापुरा और दीगर महलजात के मुस्तहक अफराद के मकानात पहुँचते हुए उनमें निशानदही की गई और टोकन तकसीम किए गए। बाद उनमें राशन किट्स तकसीम किए गए। लॉकडाउन की वजह अवाम की अक्सरियत माशी तौर पर इन्हतात पजीर हो चुकी है, जिसकी वजह उनको राहत पहुंचाने की गर्ज से यह तकसीम राशन किट्स का अमल का नज़्म किया गया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। हकीमपेट की होटल में फंसे हुए उड़ीसा के अफराद की सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वापसी अमल में आई। इस ज़िम्मन में मुतालिका अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया और मीडिया से बात करते हुए पार्टी की सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर किया। उन्हें मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग। इंशाल्लाह ताला जो अभी ये हकीमपेट में जो बच्चे होटल में फंसे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मदद से और कौसर मोहिउद्दीन साहब जो हमारे कारवान के MLA साहब हैं, उनकी मदद से इंशाल्लाह ताला जो भी हमारे वास्ते बच्चों के वास्ते करे, अल्लाह उनका शुक्र, हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह उनका हमेशा आभारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनका हमेशा वो रखो इंशाल्लाह ताला, जो भी करे हम लोग के बच्चों के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तीनों साहब का आभारी हैं और उनकी मदद से इंशाल्लाह ताला हम उड़ीसा बच्चे जो हैं जाने वाले उनको भेजा है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। लॉकडाउन के बायस माशी पस्ती का शिकार मुस्तहक अवाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन पैक्स की मुसलसल तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि अवाम को खातिर खा राहत पहुँचाई जा सके। इस ज़िम्मन में परेशानियों मसाइल के पेश नज़र सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जेर सरपरस्ती रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान के हाथों राशन पैक रमनसपुरा डिवीजन में तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद मुबीन कारपोरेटर व दीगर भी मौजूद थे। बादशाह मोहम्मद मौजम खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नज़्बुल-ऐन अवाम की खिदमत है। मौजूदा मामूली कोरोना वायरस की वबा की वजह लॉकडाउन जारी है, तमाम कारोबारी सरगर्मियां और रोजगार बंद हैं। ऐसे हालात में अवाम की परेशानी और उनकी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करना हमारा ऐन मकसद है। इसी के पेश नज़र तमाम हलकों और डिवीजनों में राशन पैक की तकसीम का अमल मुसलसिल जारी है, जो बिना किसी भेदभाव मजहब व मिल्लत अंजाम दिया जा रहा है ताकि मुल्क और रियासत का कोई भी फर्द भूखा न रहे। उन्होंने अवाम उन्नास से इस बात की भी अपील की कि वो लॉकडाउन पर मुकम्मल अमलावरी करें। हालात हमारे एहतियाती तदाबीर के इख्तियार करने से मामूल पर बहाल होने की कवी उम्मीद है, लिहाजा नाक पर मास्क लगाएं, समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखें। चुनांचे मजलिस की जानिब से लॉकडाउन के आगाज ही से राशन किट्स व दीगर तकसीम किए जा रहे हैं, जिसकी तखलीद की जा रही है। लॉकडाउन की तरफ से उनके घरों में जो परेशानी आई थी
वक्त वाहिद उनको खाने का तो इंतज़ाम किया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश करी है और अल्लाह का एहसान है, बुज़ुर्गान दीन का सदका है। जिस मकसद से, जिस सोच से हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा था, इस बुरे वक्त को आपको और हमको सबको आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का साथ देना चाहिए। उसी बात को याद करते हुए, उसी बात की सुनते हुए उनकी, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में किसी को भी परेशानी ना हो सके। और अल्लाह के फजल से हर इलाके में, हर डिवीज़न में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन के किट्स दिए जा रहे हैं। बस यही मकसद है हमारा कि हमारी गरीब आवाम जो आज परेशान हैं उनको एक 3 टाइम 2 टाइम खाना तो मिल सके, वो खाना खा सके। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सोच थी हमारे सदर की, उसमें कामयाब हो रहे हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं गरीब आवाम का पेट भरने के लिए। अल्लाह ताला गैबाना मदद कर रहा है, हर जगह अनाज पहुंच रहा है। जो सरमाएदार है, जो बिजनेसमैन है, जो बड़े लोग हैं, हत्तल इम्कान हर कोई कोशिश कर रहा है कि हर एक के घर पे अनाज। तेलंगाना जूनियर विकला की जानिब से हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जूनियर गरीब परेशान हाल विकला के मफादात के पेश नज़र 25 करोड़ रुपये के फंड की इजराई अमल में लाई गई थी। वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से क़वायद वज़े करते हुए 10 साल खिदमत का लज़ूम आयद किया गया है जो नागवार है, जिससे फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि विकला की जानिब से सेकुलर जनरल असम्बली और चलो दिल्ली व दीगर के दौरान अलहदा रियासत की जद्दोजहद में विकला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ताहम फिलहाल जूनियर विकला के मफादात को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे विकला में नाराजगी पाई जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि क्लाउज 10 को फौरी मनसूख किया जाए, सबको एक नजर से देखने की जरूरत है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवा और वेलफेयर ट्रस्ट से मुतालबा किया कि उस क्लाउज की फौरी मनसूखी अमल में लाई जाए, बसूरत दीगर जिद्दोजहद जारी रहेगी। ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించే సందర్భంలో పేద మరియు జూనియర్ న్యాయవాదులకు అందే విధంగా చూడాలని చెప్పి క్లియర్గా పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే తదనంతరం ఏదైతే ఈ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్కు 25 కోట్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఈ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు 10 ఏళ్ల స్టాండింగ్ లోపల ఉన్నవారికే ఇస్తామని చెప్పి ఒక క్లాస్ పెట్టి వాళ్ళు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ 10 ఏళ్ల క్లాస్ వల్ల ఎవరైతే నూతనంగా ప్రొఫెషన్లకు వచ్చిన ఎవరైతే న్యాయవాదులు వాళ్ళకు బెనిఫిట్ జరిగే అవకాశం ఉన్నా కూడా ఏదైతే 25 కోట్ల ఫండ్ దృష్ట్యా ఏదైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో వాళ్ళు చలో ఢిల్లీ కానీ సకల జన సమ్మె కానీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో అహర్నిశలు కొట్లాడినటువంటి న్యాయవాదులందరూ కూడా 10 సంవత్సరాలు పైబడిన స్టాండింగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏదైతే 2001 2002 ప్రాంతం నుంచి 2000 ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చేవారు కూడా వాళ్ళు ధన మాన ప్రాణాల కొరికి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న న్యాయవాదులు ఈరోజు ఏదైతే 25 కోట్ల నిధిని న్యాయవాదులు పేద న్యాయవాదులకు ఇవ్వాలని చెప్పిన సందర్భంలో 10 ఏళ్ల లోపు న్యాయవాదులకు ఇవ్వాలనేది అసమంజసం. ఇది మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ 25 కోట్ల ఫండ్ని స్టాండింగ్తో నిమిత్తం లేకుండా పేద న్యాయవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు అవసరమైతే వెరిఫై చేయండి, ట్రస్ట్ వాళ్ళు వెరిఫై చేయండి, బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు వెరిఫై చేయండి. వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళకి అవసరం అనుకుంటేనే వాళ్ళు ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఉన్నవారికి. शहर में हुई अचानक मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं की वजह दरख्तों की डालियां टूट गईं और बाज मकानात की छतों के टीन हवा में उड़ गए। तफसीलात के मुताबिक जबरदस्त धुआंधार बारिश और शदीद हवाओं की वजह टोली चौकी ही नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ महलजात में दरख्तों की टहनियां और खंबे भी हवा की ताब न लाकर गिर पड़े, जिससे कुछ मुकामात पर बरखी मुंतक़िल हो गई। बारिश का पानी नशेबी इलाकों में और सड़कों पर झील की शक्ल में जमा हो गया। GHMC की DRF व दीगर टीम्स ने फौरी मुकाम वाक़या पहुँचते हुए दरख्तों को सड़कों से अलग किया। वहीं इत्तला के साथ ही हल्का असेंबली कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन ने दौरा करते हुए मकानात व दीगर को हुए नुकसानात का जायजा लिया और मकानात की छतों को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन को तयखुंदिया के मुस्तहसन इक़दाम करवाए जाएंगे। इस मौके पर नानानगर कारपोरेटर मोहम्मद नसरुद्दीन, दीगर कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, सदर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर रक्षा कुंडा महेश मुरली भागवत ने हामिला खवातीन में तग़ज़िया बख्श अशिया की तकसीम की। मौजूदा मौलिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान हामिला खवातीन के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूटस के भी मुतासिर होने के कवी इम्कान पाए जाते हैं। इन हालात में रक्षा कुंडा कमिश्नरेट हुदूद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के मुताबिक उन खवातीन में पाई जाने वाली खौफ और डर को दूर करने के लिए जवाहर नगर
मलकाजगिरी याचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में क़याम पजीर 100 से ज्यादा हामिला ख़वातीन में तग़ज़िया बख्श अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई, जिसमें उनकी हौसला अफजाई हो सके। इस ज़िमन में अनुसुईया भारद्वाज ने आगे बढ़ते हुए केसरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपनी यौम पैदाइश मनाते हुए ये अशिया तकसीम की। इस मौके पर कमिश्नर रचाकुंडा महेश मुरली भागवत ने शिरकत करते हुए हौसला अफजाई की। अनुसुईया ने हामिला ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो घरों से बाहर न निकलें, डॉक्टर की वजह से दी गई सलाह पर मुकम्मल अमल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। और किसी भी तरह की मदद के लिए 9490617234 पर मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि महिंद्रा एलाइट और श्रीनिवास टूर्स एंड ट्रेवल्स की खिदमत को हामिला ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने ख़वातीन को ताकीद की कि वो दीगर मुकामात और दीगर रियासतों से आने वाले पड़ोसी और रिश्तेदारों की मुतशक्की हरकत पर फौरी 100 नंबर डायल करें। इस मौके पर डीसीपी रक्षिता मूर्ति, शिवापल्ली एडिशनल डीसीपी एडमिन, एसीपी शिव कुमार, नरेंद्र इंस्पेक्टर डॉक्टर सरिता प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर अविनाश जीवन, वॉलंटियर्स के अलावा दीगर भी मौजूद। उन्होंने इस मौके पर मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 32 साल शाहिदा बेगम पेशा घरेलू खातून अपने मकान की छत से लटक कर फांसी ले ली। सुलेमान नगर राजनगर में मुकीम खातून की शादी तकरीबन 9 साल कबल हुई थी, जिन्हें 4 बच्चे भी हैं। इत्तला के साथ ही राजनगर पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़ा पहुँचते हुए एक केस दर्ज कर लिया और नाश को बगल से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। को 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का है और फिर प्रेग्नेंट है, उन्होंने 7 मंथ्स है। और कल या परसों फ़ोन करे थे, वीडियो कॉल बात करें, वीडियो कॉल बात करके 4 बच्चियों को दिखाए, भाईजान से भी बात करी मैं, तो उन्होंने बोले लॉकडाउन के बाद छोड़ते लेके आके बोले के बाद फिर कल मगरिब 2-2:30 बजे के टाइम पे फिर खाली कॉल बात करे तो उन्होंने बोले लॉकडाउन होने दो जी, तुम फ़ोन कर रहे जो को बोले तो 4 बाजियाँ और आए हुए हैं ना, उनके साथ तुम भी आ जाते थे, एक बात बोलते तो भाईजान बोले। काटेदन में फिर एक मरतबा तेंदुए की दहशत, इलाके में अवाम घरों से बाहर निकलने में डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। इस दौरान तेंदुआ काटेदन में नजर आया। इस मौके पर टैंकर का ड्राइवर और दीगर अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पार्क करके खड़े हुए थे कि अचानक तेंदुआ उन पर झपटा, जिसमें एक शख्स वायरल वीडियो में उसका आसान निशाना बनते रह गया। तेंदुए ने उस शख्स के पाँव को जकड़ लिया था। उस शख्स ने फौरी पाँव झटकते हुए उसे नीचे गिरा दिया और टैंकर के कैबिन में पनाह ली। तेंदुआ उसकी चालों ढाल से थका हुआ और जख्मी महसूस हो रहा था। बावजूद इसके वो तेजी से लारी के नीचे से होता हुआ आंखों से ओझल हो गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ड्रोन कैमरों के जरिए चीते को पकड़ने की महकमे जंगलात व नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की खुसूसी टीम उसकी तलाश में गुज़िश्ता 2-3 यूम से मसरूफ अमल है। बताया जाता है कि खूंखार तेंदुआ जब पहली दफा सड़क पर सोता हुआ नजर आया था, उस वक्त उसे तमाम तर तैयारियां करते हुए बआसानी पकड़ा जा सकता था। खातिर खा अदम मनसूबाबंदी के फुकदान की वजह अवाम के लिए बायस परेशानी बन गया है, जिससे इलाके की अवाम की नींदें हराम हो गई हैं। इन हालात में अरबाब मजाज को चाहिए कि वो इस तेंदुए को जल्द अज जल्द पकड़ ले। कारवान में मकानदार और किराएदार के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें कुछ अफराद जख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंचते हुए जरूरी कार्रवाई अंजाम दी। ज़िमन में SHO ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि टोली चौकी सना होटल के पास मकानदार और किराएदार मुतसादिम हो गए। तनाज़े का सबब किराए की अदायगी में नाकामी बताई जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि किराएदार पानी की खातिर खा अदम सरबराही पर आपस में तनाज़ा पैदा हो गया था और बातचीत झगड़े का रुख इख्तियार कर गई। इस बात पर मकानदार के फर्जंद ने किराएदार से वालिद के साथ की गई बदतमीजी से मुतालिक इस्तफसार किया। उसी वक्त आपस में झगड़ा हुआ। इस दौरान मकानदार ने किराएदार से मारपीट की। इस वाक़े में दोनों हरीफ जख्मी हुए। दोनों को फौरी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। बाद उन्हें दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों भी ठीक हैं। खिड़की के कांच की वजह ये जख्म आए। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। दोनों के बीच में थोड़ा बातचीत हुआ तो कल शाम में मकानदार का बेटा किराएदार से पूछने गया, मेरे पापा से क्यों आप लड़ाई झगड़ा करा, बदतमीज किया बोल के। उसके सिलसिले में दोनों के बीच में डकलम डकली हो गया, दोनों मार ली। तो उसी टाइम पे मकानदार का रिलेशंस आके किराएदारों को मारना शुरू करे। तो ये इंसिडेंट में दोनों भी घायल हुआ। तो दोनों को अपने स्टाफ इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करे, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया। वो दोनों भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाकू निकाले बोल के कुछ ऐसा बोल? नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर पत्थर और वहाँ पर ये विंडो ग्लास है, मे भी हो सकता, कोई चाकू का मामला नहीं है। तो कितने जख्मी हुए?
इधर साइड 2 आदमी जख्मी हुआ और दूसरे माइनर इंजरी से। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।